11वा अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। आता यावरी एकादशी, कथा आहे दोहोरसी, जे पार्था विश्वरूपेसी होईल भेटी। अब इसके बाद अर्थात इस 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप के दर्शन होने की जिस कथा का वर्णन है वह कथा 2 रसों से भरी हुई है। तेथ शांतीचे या घरा, अद्भुत आला हे पाहुणेरा, आणि येरा रसा पांती करा, जाला मानू। वहाँ शांति रस के घर अद्भुत रस आतिथ्य स्वीकारने के लिए आया हुआ है और दूसरे रसों को भी उस पंगत में बैठने का सम्मान मिला है। अहो वधूवराची ये मिळणी, जैसी वऱ्हाडिया लुगडी लेणी, तैसे देशीयेचे या सोकासनी मिरवले रस। अजी वधूवर के लग्नगांठ प्रसंग में उपस्थित बारातियों को जिस प्रकार उपहार के रूप में वस्त्रालंकार चढ़ाकर घुमाते हैं, उसी प्रकार रसों को मराठी भाषा रूप पालकी में बिठाकर घुमाया है। दूसरे रसों को भी यथा योग्य सम्मान देकर सुशोभित किया है। परेशांताद्भुत बरवे, डोळे यांच्या अंजुळी घेयावे, जैसे हरिहर प्रेम भावे आले खेवा। परंतु शांत और अद्भुत रस, इनका सौंदर्य आँखों की अंजलि में भर लिया जाए ऐसा है और ऐसा लगता है कि मानो हरि और हर प्रेम भाव से आलिंगन करने आए हैं। नातरी अवसेच्या दिसी, भेटली दोन्ही बिंबे जैसी, देवी एकवळारसी केला येथ। अथवा अमावस्या के पर्वकाल में जिस प्रकार सूर्य और चंद्र ये दोनों बिंब एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ इन दोनों रसों का मिलाप हुआ है। मीनले गंगे यमुनेचे ओघ, तैसे रसांचे जाले प्रयाग, म्हणून सुस्नात होत जग आघवे येथ। गंगा और यमुना के प्रवाहों के मेल की तरह इन दोनों रसों का भी संगम हुआ है, जिससे यहाँ प्रयाग क्षेत्र ही बन गया है। इसलिए सारा जगत इस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो जाता है। मध्ये गीता सरस्वती गुपित, आणि दोन्ही रसते वोघमूर्त, एया लागी त्रिवेणी हे उचित फावली बापा। यहाँ वे दोनों शांत और अद्भुत रस प्रवाह तो व्यक्त है और उनके बीच गीता यह गुप्त सरस्वती है। इसलिए हे श्रोतागण, यह त्रिवेणी संगम हम सबके लिए अनायास प्राप्त हुआ है। एथ श्रवणाचे निद्वारे, तीर्थी रिगता सोहपारे, ज्ञानदेवो म्हणे दातारे, माझे निकेले। ज्ञानदेव कहते हैं, मेरे परम उदार दाता गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी ने मुझे निमित्त बनाकर इस त्रिवेणी तीर्थ में श्रवण के द्वारा प्रवेश करना सभी के लिए सुलभ कर दिया है। तीरे संस्कृताची गहने, मराठिया शब्द सोपाने, रचली धर्म निधाने निवृत्ति देवे। संस्कृत की भाष्य रूपी चट्टाने होने के कारण इस तीर्थ में प्रवेश करना अत्यंत ही दुष्कर था। धर्म के भंडार रहने वाले श्री गुरु निवृत्तिनाथ जी ने वहाँ मराठी भाषा रूपी सीढ़ियों वाला घाट बांध दिया। म्हणून भले ते नियेथ न्हावे, प्रयाग माधवी विश्वरूप पाहावे, एतुले निसंसारासी देयावे तिलोदक। इसलिए इस स्थान पर जो चाहे वह स्नान कर सकता है। प्रयाग क्षेत्र में जिस प्रकार वेणी माधव के दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ विश्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। बस इतना करने से संसार को तिलांजलि दे सकते हैं, अर्थात जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाकर स्वयं अपना उद्धार कर ले सकते हैं। हे असो ऐसे सावेव, जेथ सासिनले रसभाव,
जे श्रवण सुखाची राणीव जोडली जगा। यह बात रहने दो, पर इस अध्याय में सारे रसों के भावों की ऐसी सुंदर बहार आई हुई है कि वे रस मानो मूर्तिमंत होकर संसार को श्रवणानंद का साम्राज्य मिल गया है। जेथ शांताद्भुत रोकडे आणि येरा रसा पडप जोडे, हे अल्पची परी उघडे कैवल्य गा। इस अध्याय में शांत और अद्भुत रस तो प्रधान है ही, पर साथ ही दूसरे रसों को वस्त्रालंकार पहनाकर सुशोभित कर दिया है। भले ही यह रसों का सम्मेलन छोटा ही है, परंतु महत्व की बात यह है कि जहाँ मोक्ष सुख ब्रह्म सुख प्रकट किया गया है। तो हा 11वा अध्यावो, देवा आपण पेठे विताठावो, परी अर्जुनो सदैवांचा रावो, जे येथही पातला। वह यह 11वां अध्याय है जो स्वयं श्री कृष्ण देव के रहने का गुप्त निवास स्थान है, परंतु अर्जुन सभी सौभाग्यशाली लोगों के राजा है, इसलिए वह यहाँ भी आ पहुँचा है। येथ अर्जुनुची म्हणो आगळा, आवडते याही सुकाळू झाला, जे गीतार्थु हा पंथा आला मराठिया। परंतु हम यह क्यों कहें कि एक अर्जुन ही असाधारण आदमी है? अजी, अर्जुन के साथ जो चाहे उस साधारण व्यक्ति को, भक्त को भी विश्वरूप दर्शन का लाभ हुआ है, क्योंकि अब गीतार्थ देशी भाषा के मार्ग से सब तक पहुंच गया है। एयाची लागी आता माझे, विनविले ते ऐकिजे, तरी अवधान देईजे सज्जनी तुम्ही। इसलिए हे श्रोतागण, मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सज्जन इस ओर ध्यान दें और मेरा कहना सुने। तुम्हा संतांची ये सभे, ऐसी सलगी करू न लभे, परिमानावे जी लोभे अपत्यामज। आप संतजनों की सभा में ऐसा लड़कपन करने की योग्यता का मैं नहीं हूँ, परंतु मैं तो आपका बालक हूँ, इसलिए हे महाराज, मेरी विनती प्रेमपूर्वक मान्य की जाए। अहो पुंसा आपणची पढविजे, मग बोले तरी मातुकीजे, का करविले निचोजे रिजे बाळका माये। अजी, हम ही किसी तोते को बोलना सिखलावे और वह तोता वैसे ही बोलने लग जाए तो उसके बोलने का बड़प्पन मान ले, अथवा माता अपने बालक से कोई कौतुक का काम करवा लेती है, तब क्या वह उससे संतुष्ट नहीं होती? तेवी मी जे जे बोले, ते प्रभु तुमचे चिकेले, ते अवधारी जो आपुले आपण देवा। उसी प्रकार हे महाराज, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब तो आपने ही कहवा लिया हुआ है। हे गुरुराय, आप लोग अपनी ही सिखलाई हुई बातें सुने। हे सारस्वताचे कोड, तुम्ही लाविले जी झाड, तरी अवधानामृते वाड सिंपवनिकीजे। हे महाराज, यह साहित्य का अपूर्व वृक्ष आप लोगों ने ही अपने हाथों से लगाया है, अतः अब आप अपने अवधान रूप अमृत से सींचकर उसे बड़ा करें। मग हे रसभाव फुली फुलैल, नानार्थ फळ भारे भरैल, तुमचे निप्रसादे होईल सुरवाडू जगा। फिर यह वृक्ष सभी प्रकार के रसों और भावों के फूलों से लद जाएगा, अनेक अर्थरूपी फलों से भर जाएगा। इस प्रकार आपकी कृपा प्रसादी से जगत को सुखोपभोग का अवसर मिलेगा। एया बोले संतरी जले, म्हणती तोखविलो भले केले, आता सांगे गाजे बोलिले अर्जुने तेथ। इस भाषण से संतजन आनंदित हो गए और कहने लगे, तुमने यह बहुत अच्छा किया कि हमें संतुष्ट कर दिया। भला अब यह बतलाओ कि अर्जुन ने उस अवसर पर क्या कहा।
तव निवृत्तीदासु म्हणे, ते कृष्णार्जुनाचे बोलणे, मी प्राकृत काही सांगो जाणे, परी सांगवा तुम्ही। तब निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में जो संवाद हुआ वह आपसे कहना, यह बात मैं साधारण आदमी क्या जान सकता हूँ, परंतु आप ही लोग वह सब बातें मुझसे कहलवा लेंगे। अहो रानीचे या पालेखा इरा, नेवाणे करविले लंकेश्वरा, एकला अर्जुनु क्षौणी अकरा, न जिणे चिकाई। अजी, पत्ते खाने वाली वह जंगल की वानर सेना, उनके हाथों लंकेश्वर रावण का पराभव करवाया। अर्जुन तो एकदम अकेला था, पर फिर भी क्या उसने 11 अक्षौहिणी सेनाओं को नहीं जीत लिया? म्हणवनी समर्थु जे जे करी, ते नव्हे कैसे चराचरी, तुम्ही संततिया परी बोलवा माते। इसीलिए यह बात कैसे संभव हो सकती है कि समर्थ जो कुछ करेंगे वह सारा इस चराचर में सफल होने वाला न हो। उसी तरह आप संतजन समर्थ है, इसलिए आप मुझसे गीतार्थ कहलवा लीजिए। तरी बोलतसे आयिका, हा गीता अभिप्रावोनिका, जो वैकुंठ नायका मुखौनी निगाला। तो फिर अब मैं वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण से मुख से जो निकला वह यह गीता का शुद्ध अभिप्राय बतलाता हूँ, आप लोग सुने। अलौकिको ग्रंथ गीता, जो वेदी प्रतिपाद्य देवता, तो श्री कृष्णो बापु वक्ता, जिये ग्रंथी। जो वेदों के प्रतिपादन की देवता है, जो सबसे श्रेष्ठ विश्व का बाप है, वे श्री कृष्ण जिस ग्रंथ के वक्ता है, ऐसा यह दिव्य गीता ग्रंथ है। तेथिचे गौरव कैसे वानावे, जे शंभूचिये मतीसी नागवे, ते आता नमस्कार जे जीवे भावे, हेच भले। उस गीता ग्रंथ का महात्म्य भला किसी शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? जहाँ भगवान शिव की बुद्धि भी उसका आकलन नहीं कर सकती, तब उसे मनपूर्वक वंदन करना ही उचित है। मग आयिका तो किरीटी, घालून विश्वरूपी दिठी, पहिली कैसी गोठी करिता जाला। अब आप लोग यह सुने कि उस अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन पर ध्यान रखकर भगवान से बात करना प्रथम किस प्रकार से आरंभ किया। हे सर्व ही सर्वेश्वरू, ऐसा प्रतीतिगत प्रकरू, तो बाहिरी हो आवा गोचरू लोचनासी। यह सारा चराचर जगत परमेश्वर है, ऐसा जो अंतःकरण में अनुभव का आविष्कार हुआ है, उसे मैं बाहर अपने चर्म चक्षुओं से देखूं। हे जीवा आतुली चाड, परिदेवा सांगता साकड, काजे विश्वरूप गूढ़ कैसे निपुसो। ऐसी अर्जुन के अंतःकरण में इच्छा तो उत्पन्न हुई, परंतु वह इच्छा भगवान पर प्रकट करना उसे थोड़ा कठिन जान पड़ा, क्योंकि अर्जुन सोचने लगा कि भगवान ने अपना जो विश्वरूप रहस्यमय रखा है, उसके विषय में मैं खुलकर कैसे प्रश्न करूं। म्हणे मागा कोणे कही, पडियंते न पुसिले नाही, ते सहसा कैसे काई सांगा म्हणो। अर्जुन अपने मन ही मन कहने लगा कि जो बात पहले कभी किसी प्रिय भक्त ने नहीं पूछी, वह बात मुझे बतलावे, ऐसा मैं एकदम से कैसे कहूँ। मी अनन्य आत्यंतिकू, काई शेषा हुनि अधिकू, जो आंगे हो उनि पर्यंकू, राहिला असे। यह ठीक है कि मैं चरम सीमा का अनन्य हूँ, परंतु फिर भी क्या उस शेष से अधिक अनन्य हूँ जो अनन्य भाव से भगवान की शैया बनकर पड़ा है।